नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 फ्रॉड लोन ऐप्स के बारे में। अब ये जो 5 फर्जी लोन एप्लीकेशन है, अगर आपने इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है या ऐसे किसी एप्लीकेशन से लोन लिया है जो इनकी तरह कुछ टर्म्स एंड कंडीशन वगैरह आपको लगती हूँ, ठीक है। मतलब 6-7 दिन का लोन प्रोवाइड कराने वाली एप्लीकेशन, लगभग 40-50% प्रोसेसिंग फ़ी फाइल चार्ज के नाम पर डिडक्ट कर लेने वाली एप्लीकेशन, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है। तो ऐसी अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आप सावधान हो जाइए। अब क्यों आपको सावधान होना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। और लोन मत चुकाना, तुरंत करना है ये काम। तो क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये मैं सब आपको आगे बताऊंगा। और क्या ये कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा 5 एप्लीकेशंस। तो अपनी सीधे मोबाइल स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूं और आपको पहले वो 5 एप्लीकेशंस वगैरह दिखा देता हूं। तो दोस्तों, पहली जो फ्रॉड लोन एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन का नाम है लैंड गुरु पर्सनल लोन ऐप, ठीक है। तो ये जो एप्लीकेशन है, अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो ये यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए 2,000 रुपए से लेकर 80,000 रुपए तक का लोन, फ्लेक्सिबल टेन्योर 120 दिनों से लेकर 180 दिनों तक का, एनुअल परसेंटेज रेट वगैरह ये सब कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि इन्होंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि ये जालिवांद्रा प्राइवेट लिमिटेड कोई होगी एनबीएफसी, पता नहीं, या मयोरा इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ठीक है। ऐसे कुछ इन्होंने नाम वगैरह डाल रखे हैं। अब मैं इनकी आपको सच्चाई दिखाता हूँ। देखिए, इन्होंने एड्रेस वगैरह भी देखिए आप, डीएलएफ जो बिल्डिंग है वहां पर देखिए, डीएलएफ क्यूई गुरुग्राम हरियाणा, ठीक है। फोन नंबर भी अपना डाल रखा है और वर्किंग आवर्स वगैरह बता रखी हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इनकी असली सच्चाई, ठीक है। यहाँ लिखा है सुरक्षित, तेज और आसान ऋण। अब आते हैं इनके कमेंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है नंबर 1 वर्स्ट डिड नॉट टेकन टाइम इवन यू फिल योर डिटेल्स एंड अपलोड डॉक्यूमेंट टाइम आल्सो, ठीक है। और देखिए यहाँ पर लिखा है दे सो 80,000 क्रेडिट, मतलब 80,000 रुपये क्रेडिट दिखा रहे थे, मतलब लोन दिखा रहे थे। और अप्रूव हुआ केवल 2,500 रुपये, डिसबर्स हुआ केवल 1,500 रुपये 7 दिन के लिए। इवन यू हैव गुड क्रेडिट स्कोर, मतलब गुड क्रेडिट स्कोर है तब भी, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी है, देखिए वेस्ट ऑफ टाइम, डोंट डाउनलोड ओनली डेटा कलेक्शन, डोंट अप्रूव एनी लोन चाइनीज ऐप, ऐसी कुछ इन्होंने लिखा है। कोशिश की बताने की कि ये फर्जी एप्लीकेशन है, फेक एंड फ्रॉड चाइनीज एप्लीकेशन, प्लीज गाइस डोंट डाउनलोड। तो ऐसे बहुत सारे आपको कमेंट दिख जाएंगे, अलग अलग डेट्स के आप देख सकते हैं, ठीक है। ये कमेंट्स यूं ही नहीं होते हैं, लोगों के साथ फ्रॉड होता है तभी वो करते हैं। फुल्ली फेक एप्लीकेशन, रिमूव दिस एप्लीकेशन डियर आवर प्ले स्टोर बिकॉज नो प्रोवाइड लोन ओनली कलेक्शन डेटा। तो ठीक है, ये है एक फ्रॉड एप्लीकेशन, आप देख सकते हैं फर्जी एप्लीकेशन है। 50,000 इसकी अभी डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 2 की एप्लीकेशन की तरफ। अब देखिए, ये एप्लीकेशन जो है ये भी प्ले स्टोर में मौजूद है, आप देख सकते हैं। इसका नाम है रूपी पैक। और ये जो एप्लीकेशन है, इसका अबाउट दिस ऐप का सेक्शन दिखाता हूँ पहले मैं आपके लिए, ठीक है। कुछ ज़्यादा डिटेल वगैरह यहाँ दी नहीं गई है, लेकिन ये एक लोन एप्लीकेशन है, यही तो एक कैच है। अब ये कैच कैसे है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए। अब यहाँ पे अगर आपसे बात करूँ तो देखिए, रेटिंग रिव्यूज में जाता हूँ, क्रिटिकल में जाता हूँ। I would like to report that this application is causing disturbance by sending unwanted notification message. It feel like harassment and affects my experience. Kindly look into the matter and resolve it as soon as possible. This app is causing harassment by sending unnecessary and disturbing message. I do not recommend using to until the issue is fixed. ठीक है। फ्रॉड एप्लीकेशन लिखा है उमेश चंद्र पांडे ने। फ्रॉड एप्लीकेशन ये है 14/12/2025 का कमेंट है, 14 तारीख का कमेंट है। फ्रॉड एप्लीकेशन दे विल अप्रूव 3,000 एंड विदाउट शोइंग एनी कंफर्मेशन ऑफ टेन्योर, लोन अमाउंट एंड फीस। दे विल डायरेक्टली ट्रांसफर ओनली 1,600, मतलब 1,600 इन योर अकाउंट एंड यू विल पे टू 3,100 इन 7 days। डिड नॉट गेट इन ट्रैप, ठीक है। तो मतलब आप समझिए, 3,000 का लोन अप्रूव किया और 1,600 रुपये बैंक अकाउंट में भेज दी, 7 दिन में पेमेंट करना है 3,100 रुपये का, ठीक है। ऐसे आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए सारे आपको इस टाइप के कमेंट मिल जाएंगे। ये भी एक फ्रॉड एप्लीकेशन है। तो 2 एप्लीकेशन हो चुके हैं, अब चलते हैं नंबर 3 की एप्लीकेशन की तरफ। तो रूपी पैक एक फर्जी एप्लीकेशन है और इसके डाउनलोड दिखा देता हूँ आपको एक बार। 100 के डाउनलोड है, देख सकते हैं आप। तो देखिए, यहाँ पर मैंने मंडल कार्ड सर्च किया तो यहाँ लिख कर आ गया मंडल कार्ड सिंपल एंड सिक्योर, और 10,000 इसके डाउनलोड हो चुके हैं। फिलहाल अभी नई फर्जी लोन एप्लीकेशन आई है और फर्जी है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे कमेंट आपको मिलेंगे जो 5 स्टार और 4 स्टार वाले होंगे। तो ये जो होते हैं, ये जो कमेंट होते हैं, ये होते हैं पेड कमेंट्स, ठीक है। मतलब पेड कमेंट्स या रेटिंग वगैरह। अब आते हैं क्रिटिकल पे। 3rd क्लास सर्विस, टोटली फ्रॉड, फेक लोन हैरेसमेंट, प्लीज डोंट डाउनलोड इट, बहुत परेशान, आपके डिटेल्स भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने ये बात बोल भी दी यहाँ पे। और अगर मैं ऑल कमेंट्स सबको दिखाता हूँ तो देखिए,
एक कमेंट है सुभाष चंद्र देव का, थर्ड क्लास सर्विस टोटली फ्रॉड। वीकली और मंथली लोन स्टेटस प्लीज। किसी ने बोला है फेक ऐप 7 डेज स्कैम। ठीक है, इस टाइप से आपको बहुत सारे कमेंट्स मिल जाएंगे। फेक लोन ऐप, फेक ऐप फुल फ्रॉड, फेक लोन हैरेसमेंट, प्लीज डोंट डाउनलोड इट। बहुत परेशान, आपका डिटेल्स भी शेयर करेगा। नो लोन्स एट द टाइम, इट इज प्योर लीड सेलिंग ऐप। फेक चाइनीज ऐप, प्लीज रिमूव इट फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। ठीक है, और किसी ने देखिए यहाँ पर और नीचे आया तो आप देख सकते हैं ये सब पेड कमेंट होते हैं। 5 स्टार में आपको दिखते हैं, सारे पेड कमेंट्स होते हैं। ठीक है, पैसे देके कराए हुए कमेंट होते हैं। चलिए अब आते हैं बैक, तो अब चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। तो ये हो गई मंडल कार्ड, इसके 10,000 डाउनलोड से। तो मैं एक बार आपको मंडल कार्ड का एक बार आपको अबाउट दिस ऐप का सेक्शन दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कहीं कोई एप्लीकेशन वगैरह के बारे में नहीं लिखा, मतलब लोन वगैरह के बारे में नहीं लिखा है, तो जाहिर सी बात है फ्रॉड ही है। तो दोस्तों देखिए ये जो एप्लीकेशन है क्रेडी लोन पर्सनल लोन ऐप, 100 के इसके डाउनलोड दिखाई दे रहे हैं। अबाउट दिस ऐप के सेक्शन में चलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है क्रेडी लोन इज ए सिक्योर मोबाइल ऐप दैट गिव्स यू फास्ट एंड इजी एक्सेस टू शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन पावर्ड बाय स्मार्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऐसे इन्होंने लिख रखा है, बहुत बढ़िया करके इन्होंने जो अपना अबाउट दिस ऐप का सेक्शन बनाया है। लेकिन अब चलते हैं इनके रेटिंग रिव्यूज में, जाते हैं क्रिटिकल पे सीधे सीधे। I am really disappointed with your service. This app approved a very small amount which was 3,000, मतलब बहुत छोटा अमाउंट इन्होंने अप्रूव किया, 30,000 अमाउंट था। एंड इट डिड नॉट गिव मी ऑप्शन टू मॉडिफाई एन अप्रूव्ड अमाउंट, मतलब कोई ऑप्शन नहीं मिला। ठीक है, और यहाँ लिखा है इन्होंने एंड मोरएवर इट डिड नॉट शो हाउ मच विल बी क्रेडिट टू माय अकाउंट फ्रॉम द अप्रूव्ड अमाउंट 3,000, मतलब कितना क्रेडिट होगा नहीं पता था, नहीं बताया इन्होंने। दे क्रेडिट ओनली 1,800, यानी 1,800 इन्होंने केवल आप बैंक अकाउंट में डाले और रीपे कर रहे हैं 3,000 प्लस इंटरेस्ट, मतलब समझ रहे हैं। तो ऐसे आपको बहुत कमेंट मिल जाएंगे, और ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, टोटली फ्रॉड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, +92 के नंबर पे कॉल भी आती है, यानी पाकिस्तान के नंबर से कॉल आती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक फ्रॉड एप्लीकेशन है, फर्जी एप्लीकेशन है, बच के रहिएगा इससे। और बहुत सारे लोग इसके जाल में फंस चुके हैं, 100 के से पहले इसके डाउनलोड हो चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगली एप्लीकेशन की तरफ। तो दोस्तों अगली जो एप्लीकेशन है इसका नाम है निम क्रेडिट असिस्टेंट, और ये एक बहुत बड़ी फ्रॉड एप्लीकेशन है। इसके क्रिटिकल में आपको जाके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर सब लोगों ने मना कर रखा होगा कि ये जो बहुत ही चीटिंग करने वाली एप्लीकेशन है। देखिए ये भी 3,000 रुपये का लोन इन्होंने अप्लाई किया, क्रेडिट हुआ 1,800 रुपये। ये जाक्स 21C करके है कुछ। ठीक है, और इस प्रकार से देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। और 20 परमार ने लिखा है 6,000 रुपये लिमिट थी, 3,000 के लोन डिफरेंट 2 डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इन्होंने अप्लाई किए यहाँ पर, मतलब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं फर्जी लोन एप्लीकेशन में, अंदर भी अलग अलग एप्लीकेशन टाइप दिखाई देती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं दिस ऐप इज, संजीव भौमिक ने बोला है, दिस ऐप इज कम्प्लीटली यूजलेस, एवरीवन बी केयरफुल, पेमेंट शेड्यूल 7 days, दे विल फोर्स यू टू पे इन 6 days। ठीक है, पेमेंट कैन नॉट बी मेड थ्रू द पेमेंट लिंक, दे विल सेंड द लिंक अगेन एंड अगेन, बी वेरी केयरफुल। ठीक है, मतलब बार बार पेमेंट की डिमांड करते हैं, अगेन एंड अगेन जो है लिंक सेंड करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा, ये जो एप्लीकेशन थी, ये एप्लीकेशन 5 फ्रॉड थी। अगर आपने किसी भी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जो कि 7 दिन का लोन प्रोवाइड करने वाली एप्लीकेशन है, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता, जिनकी कोई एनबीएफसी बैंक नहीं होती है, अगर आपने ऐसे किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है तो आप सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। ज़्यादातर जो फर्जी लोन एप्लीकेशन होती है ना, तो ये लोन एग्रीमेंट लेटर देती है ना सैंक्शन लेटर देती हैं, इनका लोन भी सिविल में शो नहीं होता और 7 दिन का लोन प्रोवाइड कराती हैं। और प्लस अगर ये आपको 3,000 रुपये का लोन अमाउंट ऑफर करेंगी और अगर आपने लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे सिर्फ 1,500 रुपये या 1,600 रुपये के आसपास। लगभग 40 से 50% ये अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर लेते हैं। तो हो सकता है 1,500-1,600 रुपये के आसपास आपके बैंक अकाउंट में आए और 1,400-1,500 रुपये जो है आपके डिडक्ट हो जाएं। और उसके बाद जब ये 7 दिन बाद रीपेमेंट मांगते हैं, वो मांगते हैं 3,000 प्लस इंटरेस्ट। मतलब समझ रहे हैं ना कितना ज़्यादा लोगों को हैरेस किया रहा है, कितना ज़्यादा लोगों को परेशान किया रहा है। और अगर आपने इन केस सिर्फ एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, लॉगिन किया, वहाँ पर अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स फिलअप की, यानी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, और सिर्फ आपने इतना ही काम किया, तो ये क्या करेंगे, हो सकता है आपकी बिना मर्जी के आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर दें। अब आपके मन में आ रहा होगा यार ऐसे कैसे कर देंगे? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आपने कभी लोन अप्लाई किया ही नहीं होगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जब आप ऐप ओपन करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, वहाँ पर लोन एक्टिव शो हो रहा है। और फिर आपके मन में आएगा कि इस लोन को चुकता कर दो,
ऐसा मन में आएगा। तो ऐसी गलती मत करना। अगर आपने एक बार लोन चुका दिया, वो दोबारा से फिर एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, फिर से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। तो कब तक आप इनका रीपेमेंट करते रहोगे? घर, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति सब बिक जाएगी। ठीक है, तो अब आपके मन में आ रहा होगा करना क्या है। ठीक है, और एक बात और थोड़ी सी रह गई है, वो मैं आपको बता दूं। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है, कोई लोन अमाउंट किसी को रिसीव हुआ ही नहीं है और रीपेमेंट की डिमांड की जा रही है। तो आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले तो देखिए, आपको कुछ चीज़ों को सिक्योर करना है। एक तो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट, ठीक है, उसे आप कर नहीं पाएंगे सिक्योर, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी पहुंच जाती है वो, और उसी के नाम पे ब्लैकमेल करते हैं, उसी के नाम पर हैरेसमेंट करते हैं, आपके गंदे फोटो वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हैं। फिर आप इनका रीपेमेंट करते हो डर की वजह से, और अगर आप रीपेमेंट कर भी दोगे तो वो अपडेट नहीं होता है ऐप में। फिर इनके रिकवरी एजेंट एक लिंक भेजते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं, हमें कोई पेमेंट नहीं मिला, आप इस लिंक पर पेमेंट कर दो। फिर आप पेमेंट कर देंगे, फिर भी इनको कभी इनकी ऐप में पेमेंट अपडेट होगा नहीं। तो इनके जो रिकवरी एजेंट हैं, उनका यही है रिकवरी का तरीका, लोगों को बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट करना और फिर पैसे वसूली करना। मैं आपको बहुत ही क्लियर बात बता दूं, देखिए, इनसे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक ही तरीका है, जिसमें आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर आपके वो फ़ोटो वायरल करते हैं तो वो भी वायरल होने बंद हो जाएंगे। आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड भी अगर इन्होंने गलत यूज़ किया होगा तो उससे भी आप, जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उसमें आप काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रहेंगे। और बाकी क्या ही बोलूँ मैं आपके लिए, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ बहुत ही सीरियसली आपको सुनना है, क्योंकि कभी भी ये आपके गंदे फ़ोटो वीडियो बनाकर वायरल कर सकते हैं। अब ये डीप फेक वीडियो भी बना सकते हैं, या गंदे फ़ोटो भी बना सकते हैं, गंदे वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पर ऑलरेडी है। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपने इनमें से किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है, ऐसी मिलती-जुलती किसी भी एप्लीकेशन से लोन लिया है, तो आप तत्काल नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाकर इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। अब साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के बारे में आपको थोड़ी डिटेल में बात करता हूँ। तो देखिए, हर ज़िले में जिला मुख्यालय होता है, वहाँ पर अक्सर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन होता है उसी के आस-पास, जैसे पुलिस लाइन्स हुआ या इसके आस-पास के इलाके में। और अगर आप नहीं जा सकते हैं, अभी मान लीजिए एट रैंडम आपको कंप्लेंट करानी है और अभी आप जो है जाने के उसमें नहीं है, मतलब आप किसी वजह कारण साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं, तो आप ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, या 1930 पर कॉल करके भी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अब ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल क्या है, वो आपको दिखाई दे रहा होगा शायद ऊपर कोने में, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और आपको बता भी देता हूँ, www.cybercrime.gov.in। ठीक है, तो ये ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल है, तो यहाँ पर आप कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। अब बात आती है कि आप कंप्लेंट आपको क्या रजिस्टर करानी है, या अगर आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई तो आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आपने ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराई तो विदिन 72 आवर्स यानी 72 घंटे के अंदर अंदर नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाइए, और या जो भी आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन है, मान लीजिए आपके ज़िले में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है ही नहीं, वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर है ही नहीं तो आप क्या करेंगे, आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन विजिट करना होगा। ठीक है, जो भी आप ऑनलाइन कंप्लेंट रजिस्टर कराते हैं वो आपके डायरेक्टली नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन या आपके पुलिस स्टेशन में फॉरवर्ड कर दी जाती है, तो आपको वहाँ पर जाना है, उस कंप्लेंट की हार्ड कॉपी प्रिंट कीजिएगा और उस पर अपने सिग्नेचर करके उनको प्रोवाइड करा दीजिएगा। जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उनको जाकर वहाँ पर प्रोवाइड करा दीजिए अपने सिग्नेचर करके। या फिर आप अगर डायरेक्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जाते हैं, विजिट करते हैं, वहाँ कंप्लेंट कराते हैं, तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं, डायरेक्टली वहाँ पर कंप्लेंट जो आपकी रिसीव हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कंप्लेंट में आपको लिखवाना क्या है। तो जो भी आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है वो सब आपको लिखवाना है, ठीक है? और कुछ बातें आपको ज़रूर लिखवानी है, जैसे आपने लिखवाया, महोदय निवेदन करना है कि मेरा नाम ये है और मेरे साथ ऐसे-ऐसे फ्रॉड हो गया है। मैंने ऑनलाइन एक लोन एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी, मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड है, फर्जी है, और मैंने वहाँ से लोन अप्लाई कर दिया था, अब वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है और आपको कुछ लाइनें ऐड करानी है। मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मेरे गंदे फ़ोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है, या कर रहे हैं तो वो बताइएगा। और मुझे अभी पता चला है कि लोन एप्लीकेशन फ्रॉड थी, फर्जी थी, और इनके पास मेरा काफ़ी महत्वपूर्ण डेटा है, जिसमें मेरा बैंक अकाउंट नंबर, मेरा आधार कार्ड, मेरा पैन कार्ड और मेरी जो है फ़ोटो इनके पास है, ठीक है? और हो सकता है इन्होंने मेरा गैलरी भी एक्सेस कर रखा हो और मेरी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट भी इनके पास है, जिसका ये मिसयूज करने की मुझे धमकी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको एक कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, या लिख लीजिएगा, ड्राफ्ट कर लीजिएगा कंप्लेंट, वो आपको पुलिस को जाकर देनी है, ठीक है? इससे होगा क्या, ये जो आप लाइन लिखवाएंगे ना, मुझे डर है कि ये लोग मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। इससे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड अगर इन फ्यूचर कोई भी फर्जी लोन एप्लीकेशन यूज़ करती है, तो आपके पास एक प्रूफ होगा
कि हाँ, आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, आपने यहाँ यूज़ कर लिया था, ठीक है? तो बहुत हद तक आपको प्रोटेक्ट करेगा सिर्फ़ ये कंप्लेंट की कॉपी। ये बात हो गई, इनकी कंप्लेंट कहाँ रजिस्टर करानी है। अब कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद या कंप्लेंट रजिस्टर कराते समय आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो आप कंप्लेंट रजिस्टर करा रहे हैं, उसमें अपने नंबर्स और भी प्रोवाइड कराइएगा पुलिस के लिए। मतलब जो आपका मेन नंबर है जिससे आप कॉलिंग वगैरह करते हैं, वो आपको स्विच ऑफ करना पड़ सकता है, ठीक है? तो आप कुछ अदर नंबर्स पुलिस को प्रोवाइड कराइएगा जिससे पुलिस आपसे कॉन्टैक्ट कर पाए। और कभी-कभी मैंने देखा है पुलिस क्या करती है, आपने अगर पेमेंट कर भी दिया तो उसको भी रोक देती है। मतलब चेन ब्लॉक कर देगी। जैसे आपने जिस लिंक पर पेमेंट किया, अब वो किसी न किसी अकाउंट में तो गया पैसा, उस अकाउंट से किसी और अकाउंट में गया, फिर उस अकाउंट से किसी और अकाउंट्स में गया, तो वो सारी पूरी चेन ब्लॉक कर देगी पुलिस। ऐसा भी करती है और पैसा वापस मिलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारे कई सब्सक्राइबर्स को वापस भी मिला है पैसा, रीपेमेंट किया हुआ, ठीक है? तो चलिए, ये तो मैंने आपको बता दी। अब आपने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में आपको बहुत ही बढ़िया काम ये करना है कि उस कंप्लेंट की आपको एक फ़ोटो लेनी है और फ़ोटो लेकर आपको व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देनी है। अब आप नहीं बताना चाहते हैं कि आपने लोन लिया है, तो लोन एप्लीकेशन जहाँ-जहाँ पर लिखा है वहाँ पे ब्लर कर दीजिएगा, ठीक है? और व्हाट्सएप स्टेटस पर तो लगानी है, बाकी सबको सेंड भी करनी है जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट हैं। और साथ में सबको एक मैसेज देना है कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, जिसकी मैंने ऑनलाइन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में, मतलब ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी आपने कंप्लेंट रजिस्टर कराई है, जिसकी मैंने कंप्लेंट पुलिस में रजिस्टर करा दी है। अगर आपको मुझसे संबंधित कोई कॉल, मैसेज या वीडियो प्राप्त होता है, आप उस नंबर को तत्काल ब्लॉक कीजिएगा। अगर कोई मेरे बारे में जानकारी करने की कोशिश करता है, तो आप उन्हें कोई भी जानकारी प्रोवाइड ना कराएँ और बोल दें कि आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है? सिंपल आप इतनी बात बोलिएगा। और एक बात और अगर आप बोल सकते हैं तो बोल दीजिएगा कि कृपया आप अपनी जो डीपी है, यानी जो डिस्प्ले पिक्चर होता है, इसको प्रोफाइल पिक्चर बोलते हैं, व्हाट्सएप पे जो लगी होती है, उसको प्राइवेट कर लें, जिससे कि इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के रिकवरी एजेंट उनका मिसयूज़ ना कर पाएँ, ठीक है? तो यही था आज की इस वीडियो में। और ये कंप्लेंट रजिस्टर कराने के बाद में आपको नंबर स्विच ऑफ करना है, व्हाट्सएप बंद करना है, 1 से 1.5 महीने बंद रखिएगा, समय-समय पर रिचार्ज कराते रहिएगा, नंबर ऑन कीजिएगा, रिचार्ज कराइएगा, कॉल्स वगैरह कीजिएगा जिससे आपका नंबर लैप्स ना हो, ठीक है? बाकी अगर आपको जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से लोन चाहिए, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। लेकिन जितने भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, वो सभी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से। अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा और लोन उनका समय पर चुकाइएगा, ठीक है? क्योंकि वो सभी एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। बाकी अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो कॉल पर बात करना चाहते हैं, चैनल पर जॉइन बटन है, उसको क्लिक कीजिएगा। वहाँ पर जब आप जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको मेरी बहुत सारी पोस्ट दिखाई देंगी। उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर पाएँगे, डायरेक्टली कॉल पर बात कर पाएँगे, ठीक है? अब बात करते हैं कि सेकेंडरी कोई ऑप्शन जिससे आप मुझसे कनेक्ट कर पाओ, तो वो है इंस्टाग्राम। वहाँ पर आप डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है कि आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है? कमेंट में भी रिप्लाई करता हूँ। और एक बात मैं आपको और बता दूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपको टेलीग्राम चैनल जॉइन करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है? वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो कर दीजिएगा इसको लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।